हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी जंक्शन पे। तो आज 5 जून है, तो 5 जून के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स देख लेते हैं। इस वीक का जितना भी करेंट अफेयर्स हुआ है उसको आज देख लेते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो एसएसबी के नए महानिदेशक जो बने हैं वो बने हैं एसएल थायोसेन। ध्यान में रखिएगा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सशस्त्र सीमा बल इसका स्थापना कब हुआ था। तो 20 दिसंबर 1963 को। मुख्यालय कहाँ है। तो नई दिल्ली में है। इसका मोटो क्या है। तो सर्विस, सिक्योरिटी एंड बॉर्डरहुड। ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के नए महानिर्देशक कौन बने हैं। तो ये बने हैं राजेश गेरा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजेश गेरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक भारत सरकार का संगठन है। इसका स्थापना 1976 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि फार्मूला 1 रेस मोनाको ग्रेड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है सर्जियो पेरेज ने, जो कि रेड बुल मेक्सिको के हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो यह 2022 फार्मूला 1 वर्ल्ड रेसिंग चैंपियन का 7वां दौरा था। इसका आयोजन कहाँ हुआ है। इसका आयोजन मोनाको यूरोप में हुआ है। ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कर्नाटक की नई मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है। तो ये बनी है वंदिता शर्मा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वंदिता शर्मा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जैव विविधता रजिस्ट्रार बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है। तो ये कोलकाता मेट्रो बन गया है, पश्चिम बंगाल का है जो। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका कि कलकत्ता नगर निगम के पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जारी किया है, जो शहर में फूलों और जीवों की किस्मों के साथ साथ इसके भूमि उपयोग और मानव गतिविधियों के विवरण के एक दस्तावेज हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत का मकबरा टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। तो ये कौन जीता है। तो ये गीतांजलि श्री जीती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इसको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका कि मूल रूप से हिंदी में रेत का मकबरा के रूप में प्रकाशित इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया। यह उपन्यास सीमाओं के विनाशकारी प्रभाव को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA की एथलीट समिति की नए अध्यक्ष कौन बनी है। तो ये बनी है लवलीना बोरगोहेन ने। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। तो IBA क्या है। तो IBA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसका स्थापना कब हुआ था ये भी देख लेते हैं। इसका स्थापना 1946 में हुआ था और पूरे विश्व में विश्व बॉक्सिंग खेल में को IBA रेगुलेट करता है। इसका मुख्यालय क्या है। तो लियाने स्विट्जरलैंड में है और इसका अध्यक्ष कौन है। तो अमर नजरोविच क्रिमलेव है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को बताने से पहले आप लोग को बता दें कि इस चैनल पर डेली करेंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड होता है और इस चैनल पे BPSC से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री से और साइंस से और आपका स्टैटिक जीके का वीडियो भी अपलोड हो चुका है और बिहार सचिवालय का भी 6 नंबर सेट तक वीडियो अपलोड हो चुका है। तो जो लोग बिहार सचिवालय दीजिएगा इस बार, वहाँ से वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022
का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, नई दिल्ली। इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर चलते हैं। भारतीय ड्रोन महोत्सव 2022 में विदेशी, राजनीय, सरकारी और आधिकारिक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और सशस्त्र बल, निजी कंपनियों और ड्रोन स्टार्टअप सहित 1600 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं, 8 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय नौसेना में सर्वेक्षण पोत परियोजना के दूसरे पोत निर्देशक यार्ड 3026 को शामिल किया गया। इस पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है, ये बोल रहा है, तो ये किया है लार्सन एंड टूबो लिमिटेड ने, सॉरी दोनों किया है, और ये भी किया है, ए और बी दोनों मिलकर किया, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। कोलकाता भी मिलकर किया है इसको, तो ये दोनों हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो तुर्की शीर्ष स्थान पर रहा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2022 का। क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो भारत इस पदक तालिका में तीन पदों के साथ चौथे स्थान पर रहा, जिसमें 1 स्वर्ण 2 कांस्य पदक शामिल है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंडियन वुमेन्स लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है गोकुलम केरल FC ने, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोकुलम केरल FC। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। तो इस कौन सा संस्करण था? तो इसका 5वां संस्करण था, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? जो ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, तो ये बनी है पियाली बसाक, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पियाली बसाक। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र ने अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर डिपो ICD को ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट निगाह कहाँ से शुरू किया है? तो ये हरियाणा गुरुग्राम से शुरू किया है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका कि ICD इनलैंड कंटेनर डेपो, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या डाईपोर्ट एक सूखा बंदरगाह होता है जो आमतौर पर रेल लाइन के निकट स्थापित किया जाता है ताकि सड़क मार्ग से सामान भेजने की भारी खर्च से बचा जा सके। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अफगानिस्तान मुद्दे पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये दुशांबे ताजिकिस्तान में हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दुशांबे ताजिकिस्तान। इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर चलते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस संवाद का उद्देश्य अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कट्टरपंथ व आतंकवाद को बढ़ते खतरे से निपटाने की साझा रणनीति बनाना और यहाँ से मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना है। इसका आयोजन स्थान अभी जस्ट बताया, दुशांबे ताजिकिस्तान। कौन सा संस्करण था इसका? तो चौथा संस्करण था। भारत की तरफ से अध्यक्षता कौन किया था? तो अजित डोभाल ने किए थे, जो भारत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 16 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र कहाँ पर उद्घाटन किया है? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुजरात राज्य में यह तरल यूरिया नैनो संयंत्र 175 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया। इसका लक्ष्य उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को साधन उपलब्ध कराना और उनकी आय में वृद्धि करने में मदद करेगा।
क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये 29 मई को मनाया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 29 मई। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका थीम क्या है 2022 का? तो पीपल पीस प्रोग्रेस द पावर ऑफ पार्टनरशिप है इसका थीम है इस बार का। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो है वो पहले स्थान पर रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पर ध्यान देखिएगा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 33 पदक जीते हैं, जिसमें 13 स्वर्ण हैं, गोल्ड है, और 15 रजत हैं और 5 कांस्य हैं। गोल्ड कितना 13 है और सिल्वर कितना है? तो 15 है, और ब्रॉन्ज कितना है? तो 5 है। ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वर्ष 21-22 में चीन को पछाड़कर भारत सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? तो ये अमेरिका बना है, जो चीन को पछाड़ के पहला बन गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका थोड़ा कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 21-22 में अमेरिका और भारत की द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 119.42 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो वर्ष 2021 में 80.51 अरब डॉलर था। इन आंकड़ों के अनुसार 21-22 में भारत का अमेरिका को निर्यात बढ़कर 76.11 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 51.62 अरब डॉलर रहा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस संस्थान ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो ये कौन जारी किया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने किया है, अमेरिका ने। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से हमारी खाद्य प्रणाली और सतत खाद्य प्रणाली परिवर्तन से जुड़े कई विकास लक्ष्यों को खतरा है, जिसके लिए आने वाले वर्षों में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा, पोषण और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा प्रयासों और तेज किया जाना चाहिए। रिपोर्ट को जो जारी करता है वो कौन है? IFPRI। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 शुरू कहाँ हुआ है? ये पूछ रहा है। तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। इस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एक्सपो 2022 का उद्देश्य जैविक खेतों के महत्व को उजागर करना है। इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, मानव के लिए लाभप्रदता। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहर रोजगार गारंटी योजना 2022 को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये राजस्थान ने शुरू किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। इस योजना के अंतर्गत जैसे मनरेगा के जरिए लोगों को काम मुहैया कराया जाता था, ठीक उसी तरह अब शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू होगी, जिसमें लोगों को शहरों में 100 दिन का रोजगार मिलेगा, जिसके लिए राजस्थान सरकार ने 800 करोड़ रुपये खर्च करेगी। ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए भारतीय व्यापार पोर्टल इंडियन बिजनेस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है वो है अनुप्रिया पटेल, जो कि वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुप्रिया पटेल। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। यह पोर्टल भारतीय
निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो गुजरात टाइटल ने जीता है, जिसके कैप्टन थे हार्दिक पांड्या। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। यह मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। खिताब जीतने वाली गुजरात टाइटल टीम ने IPL ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपये का इनाम भी जीता है। इसका आयोजन स्थल कहाँ है? तो भारत। कौन सा संस्करण है? तो 15वां संस्करण है इसका। और इसमें ये भी याद रखिएगा, इसमें इस IPL में ऑरेंज कप किसको मिला है और पर्पल कैप किसको मिला है? तो जो ऑरेंज कैप मिला है वो, और जो पर्पल कप मिला है, तो पर्पल कप जो मिला है वो आपको युजवेंद्र चहल को मिला है, और जो आपको ऑरेंज कप मिला वो आपको मिल गया है राजस्थान के खिलाड़ी हैं उनको मिला है जॉस बटलर को। ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है अडानी ग्रीन की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी ने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड बिजली संयंत्र कहाँ शुरू किया है? तो ये जैसलमेर राजस्थान में शुरू किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। इसका उद्देश्य भारत की हरित ऊर्जा को बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करना है और सभी को सस्ती और आधुनिक और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि फार्मूला 500 द्वारा जारी की गई सूची में वर्ष 2021 में दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं एलन मस्क, जो कि टेस्ला और SpaceX के मालिक हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। इस सूची के अनुसार एलन मस्क ने वर्ष 2021 में 23.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रतिफल प्राप्त किया है। इस सूची में 3 CEO के प्रथम नाम देख लेते हैं। तो पहला तो एलन मस्क है, सेकंड है टिम कुक जो कि एप्पल के हैं, और 3 जो है वो जेनसन हुआंग जो है। इसका जारीकर्ता कौन है? तो जारीकर्ता फॉर्च्यूनर है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 29 मई को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29 मई। इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है ये कोलोरेक्टल कैंसर की रोकथाम ट्रैक पर वापस आना। इसका थीम रहा इस बार का। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा भारत के किस राज्य को तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये झारखंड को किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा झारखंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थाओं और व्यक्तियों को प्रतिवर्ष तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। बता दें कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को मनाया जाता है। ये भी डेट याद रखिएगा, 31 मई को। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 29 है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किए हैं उज्जैन मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उज्जैन मध्य प्रदेश। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। इस अवसर पर उन्होंने उज्जैन में राजकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय के नए भवन का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है क्रिकेट टूर्नामेंट महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सुपरनोवा ने। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सुपरनोवाज ने। इसका आयोजन स्थल पूछ देता है, तो ये है भारत है। कौन सा संस्करण था इसका? चौथा। जैसे IPL होता है ना पुरुष लोग का, उसी तरह महिला का भी होता है, जिसमें सुपरनोवाज इस बार जीती है, जो
4th संस्करण था। इसका आयोजन भारत में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि फ्रांस में आयोजन कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारत किस डॉक्यूमेंट्री ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड आइल डी ओड 2022 जीता है? तो ये जीता है ऑल डेथ ब्रीथ्स। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। इस डॉक्यूमेंट्री के निर्देशक कौन है? तो सोनक सेन है। और इसका आयोजन अभी बताएं फ्रांस, कौन सा संस्करण था? तो ये 75वां संस्करण था 2022 वाला। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं कि पैरा केनो विश्व कप 2022 में महिलाओं की VL 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है प्राची यादव। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राची यादव। इसका आयोजन स्थल कहाँ है? तो पोजनाड पोलैंड में है। इसमें भारत ने कांस्य पदक जीता, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि फ्रेंच रिवेरा कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल ICG के 39वें कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका आयोजन स्थल पूछ देता है। तो इसका आयोजन स्थल नई दिल्ली में हुआ। कौन सा संस्करण था? तो 39वां। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अभी बताया है राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं। बात आया है इंडियन कोस्ट गार्ड का, भारतीय तटरक्षक बल का। इसका स्थापना कब हुआ था? ये देख लेते हैं। इसका स्थापना हुआ था 18 अगस्त 1978 में। और ये भारतीय तट रक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? BS पठानिया है अभी वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैलियों संबंधित विकारों को दूर करने के लिए AAYU नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है बसवा राय बोम्पई ने, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ का चीफ मिनिस्टर है। तो ये लॉन्च किया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। इस ऐप को स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्था ने रिसेट टेक के साथ मिलकर विकसित किया है। इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य योग और ध्यान के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैलियों की स्थिति में निपटाना है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो तंबाकू डे 2022 कब मनाया गया? अभी जस्ट बताए थे आप लोग को। ये 31 मई को मनाया जाता है हर साल। तो आंसर इसका 31 मई हो जाएगा। इसका थीम क्या है इस बार का? तो इसका थीम है तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है, तंबाकू थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन NSM चरण 2 के तहत सुपर कंप्यूटर परम आनंद किस संस्थान में स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT गांधीनगर, जो कि गुजरात में है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत सुपर कंप्यूटर परम आनंद को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT गांधीनगर में स्थापित किया गया है। यह सुपर कंप्यूटर शिक्षा जगत में अनुसंधान और विकास पहलों को बढ़ावा देगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के 17वें संस्करण में किस देश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है? तो ये बांग्लादेश को चुना गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बांग्लादेश।
इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह फिल्म महोत्सव फिल्म डिवीज़न कॉम्प्लेक्स मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है बाकू अजरबैजान में। बाकू अजरबैजान में ये आयोजन हुआ है इसका। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। इस शूटिंग विश्व कप के पिस्टल, राइफल और शॉटगन तीनों कैटेगरी में प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह हुआ है आपका सिलहट, बांग्लादेश में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से सीमा सुरक्षा बल मतलब BSF के महानिदेशक सुमित सरन के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सम्मेलन में भाग ले रहा है, जबकि ब्रिगेडियर जनरल तनवीर गानी चौधरी बांग्लादेश प्रतिनिधित्व का नेतृत्व कर रहे हैं। ये भी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि टाटा IPL 2022 में विजेता टीम को IPL ट्रॉफी के साथ कितनी राशि मिला है? अभी जस्ट आप लोग को बताएं कि 20 करोड़ रुपया मिला है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन जीता है? तो गुजरात टाइटल जीता है। उप विजेता कौन रहा? तो राजस्थान रॉयल रहा है। ये भी बात आप याद रखिएगा। और इस बार का ऑरेंज कैप किसको मिला है और पर्पल कैप किसको मिला? तो ऑरेंज कैप जो मिला है और पर्पल कैप तो युजवेंद्र चहल को मिला है जो बॉलर है, और ये ऑरेंज कैप जो मिला है ये आपको मिला है ये जॉस बटलर को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल को 7 विकेट से IPL 2022 का खिताब जीता है, जो कि इसका आयोजन भारत में हुआ है। कौन सा संस्करण था? तो पहला था 15 था। इसका पहला संस्करण कब हुआ था? तो 2008 में पहला IPL खेला गया था, जिसमें पहला विनर था राजस्थान रॉयल। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि हाउ चाइना सी इंडिया एंड दी वर्ल्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा कौन है? तो ये लिखा है श्याम सरन ने। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्याम सरन। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका थीम क्या रहा 2022 का? तो इसका थीम रहा है कल्याण, समावेशन और लचीलापन के लिए सूचना समाज के पीछे विश्व शिखर सम्मेलन का सहयोग। इसका आयोजन स्थल कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। भारत की तरफ से अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये किए हैं देवू सिंह चौहान, जो कि संचार राज्य मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बन गया है? तो ये बन गया है फ्रंटियर, जो कि अमेरिका का है। इससे पहले कौन था? जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर। इसको पछाड़ के अब कौन बन गया है? फ्रंटियर, जो कि अमेरिका का है। याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। इस सुपर कंप्यूटर के प्रति सेकेंड क्विंटलियन कैलकुलेशन की जा सकती है। साथ ही ये पावरफुल कंप्यूटर्स माउस, समुद्री हलचल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई और तहत के कार्य करने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि वैश्विक मातृत्व दिवस ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 2022 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 1 जून को। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। इस दिन को बनाने का उद्देश्य माता पिता का महत्व और बच्चों के सकारात्मक विकास में माता पिता की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
इसका थीम क्या रहा 2022 में? तो थीम रहा दुनिया भर में अपने बच्चे के प्रति माता पिता के संघर्ष और बलिदान का समर्थन। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने जारी किया है? तो ये किया है आपको राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, जिसको NTPC कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, NTPC का फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। कभी कभी ऑप्शन क्वेश्चन पूछ देता है इसका फुल फॉर्म से। इसका स्थापना देख लेते हैं कब हुआ। तो NTPC का जो स्थापना हुआ 7 नवंबर 1975 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इसके MD कौन है और CEO कौन है? तो गुरदीप सिंह अभी वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि किस संस्थान ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर तंबाकू पॉइजनिंग आवर प्लेनेट नामक रिपोर्ट जारी किया है? तो ये जारी किया है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 48 है कि 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये हॉकी का जो खिताब है वो उत्तर प्रदेश ने जीता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। इसका आयोजन स्थल कहाँ है? तो तमिलनाडु कोविलीपट्टी में। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 49 है कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के 17वें संस्करण में बी साताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है संजीत नार्वेकर को। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि इस शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2022 में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये गुजरात गांधीनगर करेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट का। इस सम्मेलन में भारत की शिक्षा परिस्थितियों तंत्र को बढ़ावा देने के लिए विचार विमर्श किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि चीनी क्षेत्र की सहकारी संस्था NFCSFL द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत का शीर्ष चीन उत्पादक राज्य में कौन सा रहा है? जो रहा है चीनी का, तो वो रहा महाराष्ट्र। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शीर्ष जो 3 देश हैं राज्य हैं वो कौन कौन है? तो पहला तो महाराष्ट्र है, दूसरा यूपी है, तीसरा कर्नाटक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारा ए पाकिस्तान 2022 से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डेरने मेसी, जो कि वेस्ट इंडीज़ से है। डेरेन मेसी को, जो कि वेस्ट इंडीज़ से है। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने कागजी स्टाम्प पेपर का चलन समाप्त करने के लिए ई स्टाम्प सुविधा शुरू किया है? तो वो कौन सा राज्य सरकार है? तो ये पंजाब है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि रक्षा मंत्रालय ने 2,971 करोड़ रुपये की लागत से स्वदेशी ASTRA MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और उससे संबंधित उपकरणों की आपूर्ति के लिए किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है भारतीय डायनेमिक लिमिटेड, जो कि हैदराबाद में। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था देख लीजिए। तो 1970 में हुआ था। इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है?
तो भारत जो रहा वो तीसरे स्थान पर रहा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका। इस प्रतियोगिता में दक्षिण कोरिया की टीम ने मलेशिया को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है। इसका आयोजन का स्थल कहाँ है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। और कौन सा संस्करण है, तो ये 11वां संस्करण था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलता है। क्वेश्चन 56 है कि भारतीय डाक विभाग इंडियन पोस्ट ने पहली बार पायलट परियोजना के तहत कहाँ पर ड्रोन की मदद से डाक पहुँचाई है, तो ये गुजरात कच्छ में पहुँचाया है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि किस भारतीय युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 जीता है, तो ये जीता है रश्मि साहू ने। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रश्मि साहू। ठीक है, तो ये था आज का 5 जून का वह इस वीक का मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। इसके बाद आपको फिर कल लेके आएंगे आपको 6 जून का मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। ये इस वीक का सारा करेंट अफेयर जितना भी हुआ है उसको आपको रिवीजन करवा दिए हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।